जी सर, आ रही है। यस यस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में जो भी देखा था उसमें किसी को कोई डाउट है? ऑन पेज एसईओ हमारा हो चुका था। आज अपन ऑफ पेज स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ तक हमने जो भी देखा था उसमें किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, कोई बता सकता है? इंट्रोडक्शन के समय आप लोगों को बताया गया होगा ऑन पेज ऑफ पेज क्या होता है। बताइए, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? पे जो सीओ होता है सर, बाहर से हम करते हैं काम वेबसाइट के लिए। ऑफ पेज एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो हम वेबसाइट के बाहर करते हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। लेकिन ऑफ पेज एक्टिविटी को समझने के पहले या स्टार्ट करने के पहले आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे कि टाइप्स ऑफ लिंक। क्योंकि ऑफ पेज में हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट की लिंक दूसरी वेबसाइट में सबमिट करते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ लिंक है वो लिंक हमको चेंज करनी पड़ेगी, मतलब लिंक क्या होती है वो पता करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी टाइप की अलग अलग लिंक होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सबसे पहला इंटरनल लिंक, जो आप लोगों ने किसमें पढ़ा था? आप लोगों ने एससी ऑडिट रिपोर्ट में देखा था, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक ऑप्शन था। तो इंटरनल लिंक का मतलब क्या होता है? तो इंटरनल लिंक का मतलब होता है वो लिंक जो हमारी वेबसाइट के एक ही पेज से दूसरे पेज में, मतलब सेम डोमेन पे एक पेज से दूसरे पेज में मूव होता है, उस लिंक को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लिंक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम आप ही की वेबसाइट ओपन करते हैं, winter.itmastery.xyz। मैं यहाँ पे सपोज अबाउट अस में क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ? डोमेन वही है बट दूसरा पेज ओपन हुआ। कोर्स में आता हूँ, मशीन लर्निंग में क्लिक करता हूँ तो डोमेन वही है बट दूसरा पेज ओपन हुआ। तो जरूरी नहीं कि आप मेन्यू में क्लिक करो, हो सकता है आपके कंटेंट कहीं पे कोई लिंक है, चाहे वो इमेज में हो चाहे टेक्स्ट में हो, बट उसको क्लिक करने पे एक ही डोमेन के एक जगह से दूसरे पेज में यदि आप मूव हो रहे हो तो उस लिंक को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लिंक, जो विद इन अ वेबसाइट एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है। ठीक है। दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक, या इसी को हम क्या बोलते हैं? बैक लिंक, या इसी को हम बोलते हैं इनकमिंग लिंक। ठीक है। अब ये क्या होता है? एक्सटर्नल लिंक या बैक लिंक या इनकमिंग लिंक, मतलब जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल लिंक मतलब जो किसी और की वेबसाइट में प्रेजेंट होता है बट वहां पे क्लिक करने पे वो हमारी वेबसाइट ओपन करता है, तो वो जो लिंक होती है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। या उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बैक लिंक। जैसे कि उसको भी एग्जांपल देते हैं। एसडीएम की वेबसाइट ओपन करते हैं। नीचे आता हूँ मैं एकदम। यहाँ पे आपको दिख रहा है लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, अलग अलग चीज है। मैं किसी भी एक पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ? लिंक्डइन ओपन हुआ। ठीक है। मतलब मैंने एसडीएम की वेबसाइट में क्लिक किया तो लिंक्डइन का पेज ओपन हुआ, मतलब एसडीएम का डोमेन छोड़ के कोई और डोमेन ओपन हुआ। तो ये जो लिंक है, फॉलोअर्स में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिंक है ये लिंक्डइन के लिए क्या है? एक बैकलिंक हुआ। ठीक है। एसडीएम की बैकलिंक नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी वेबसाइट पे क्लिक करने पे कोई और वेबसाइट ओपन हो रही है। तो जो लिंक है वो लिंक जिस वेबसाइट को हम ओपन कर रहे हैं उन वेबसाइट के लिए, उस डोमेन के लिए ये बैकलिंक है या एक्सटर्नल लिंक है। लेकिन जिस वेबसाइट पे क्लिक करने पे वो बाहर जा रहा है, उस वेबसाइट के लिए खुद के लिए वो लिंक कौन सी हो जाएगी? आउटगोइंग लिंक। इसे हम क्या बोलते हैं? आउटगोइंग लिंक। आउटगोइंग लिंक। ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें हमारी वेबसाइट के लिए ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक या एक्सटर्नल लिंक या इनकमिंग लिंक जनरेट करना है। ऑफ पेज का मतलब क्या है? हमें अलग अलग डोमेन पे जाके किसी न किसी बहाने से हमारे वेबसाइट की लिंक वहां पे छोड़ के आना है। इससे होगा क्या?
जब गूगल अलग अलग वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो वो देखेगा अलग अलग जगह पे आपकी वेबसाइट की लिंक प्रेजेंट है। इसका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो डोमेन आपको रिफर कर रहा है। अब वहां पे आप लिंक सबमिट करते वक्त कीवर्ड हाईलाइट करते हो या कीवर्ड पे लिंक बना के लेते हो, जिसे हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गूगल को लगता है कि वो डोमेन स्पेसिफिक उस कीवर्ड के लिए आपको रिफर कर रहा है। दैट मीन्स आपका वो पेज उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ज्यादा रेलिवेंट, ठीक है। तो जो भी मेथड है वो हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज पढ़ेंगे कि कैसे हम हमारी वेबसाइट की लिंक को वहां पे सबमिट कर सकते हैं। बस बट मम्मी हमें ज्यादा से खाई थी ज्यादा शाम में अपने 4 बजे, कुछ खाई नहीं थी। किसी और की हेलो वेबसाइट पे चाचू, सबमिट कर। क्या हो गया भाई? अब तो वीजा आ गया यार। क्लियर है यहाँ पे? यस। टाइप्स ऑफ लिंक क्लियर है? यस सर। यस सर जी। ओके। नाउ अब ऑफ पेज में हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम किसी डोमेन के लिए या किसी भी वेबसाइट के लिए काम करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। बिना फायदा बिना बेनिफिट के हम काम नहीं करते, ठीक है। जैसे जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट है नाही एकदा आले होते तुमचे मम्मी होती ना। बेनिफिट ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। सबसे पहली चीज इसे हम बोलते हैं एसईओ वैल्यू, ठीक है। एसईओ वैल्यू मतलब यदि हम किसी वेबसाइट पे लिंक सबमिट कर रहे हैं और उस वेबसाइट पे लिंक सबमिट करने पे यदि उसका वैल्यू हमको मिल रहा है तब हमारी लिंक सबमिट करने का मतलब है, ठीक है। एक मिनट। हेलो। हाँ बोलो। अरे तो आपको सब बताएंगे ना, अभी कहीं शेयर नहीं किए हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन कहीं डाले नहीं है, खाली ग्रुप में डाले हैं कंफर्म करने के लिए कि कोई चेंजेस है तो बताओ, उसके बाद फिर डिटेल देंगे। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है ना, चलेगा, कोई दिक्कत है। हाँ फिर बात नहीं पाए। ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ। ठीक। ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है। बेनिफिट में सबसे पहले चीज क्या चेक करना है, एसईओ वैल्यू। अब ये एसईओ वैल्यू क्या होती है, कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हो, इसके बाद कहीं ना कहीं आप जॉब करोगे, क्योंकि बिना उसके एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और एक्सपीरियंस होगा तब आपको फ्रीलांसिंग करनी है या खुद के बिजनेस के लिए करना है या जैसा भी आप अपने लेवल पे प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आनंद जी है, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सेम सपोज मिताली जी हैं और साक्षी जी हैं, तीन लोग क्या करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अब आप लोगों ने क्लास में कैसा परफॉर्मेंस किया है, कैसा काम कर रहे हो, ये किसको पता है? जो आपको, जो आपकी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आपके लिए किसी कंपनी का इंटरव्यू आता है तो उस इंटरव्यू में जो एचआर है, जो आप लोगों का इंटरव्यू लेंगे, उनको रिफर किया जाता है। कौन रिफर करता है? फॉर एग्जाम्पल रोहित सर। क्यों? क्योंकि वही आपकी क्लास अभी कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग भी उन्होंने किया है, उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किसका क्लास में प्रेजेंस अच्छा है, कौन एक्टिव है, कौन टास्क करता है, कौन नहीं करता। तो वो सारी चीज को एनालाइज करके उन्होंने क्या किया, आनंद के लिए एक रेफरेंस दिया। एचआर को बोला कि बंदा अच्छा है, क्लास में एक्टिव रहता है, टास्क वगैरह सब कंप्लीट करता है, हार्ड वर्किंग है, आप देख लेना, ठीक है। यही चीज मिताली जी के लिए क्या बोला गया कि आप रख लेना, कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ एक वर्ड बोला गया, रख लेना। और साक्षी जी के लिए कुछ नहीं बोला गया। तो अभी एक बात बताओ, ये तीनों में जॉब लगने का चांसेस किनका ज्यादा है? आनंद जी का। आनंद जी का। और बाकी लोग को क्या लगता है? सर मिताली। किनका? मिताली जी का। और
बताओ, कुछ लोगों को आनंद जी लग रहे हैं, कुछ लोगों को मिताली जी लग रहे हैं, और बाकी लोगों को क्या लग रहा है? साक्षी जी का भी है, बट रिव्यू के हो जाएगा सब। ओके, देखो इंटरव्यू तो देना तीनों को है, लेकिन तीन में से दो लोगों को रेफरेंस दिया जा रहा है। किसका? रोहित सर का। अब रोहित सर कौन है? स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के फाउंडर। ठीक है, जिनको 11-12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, इस फील्ड में इतना एक्सपर्टाइज है, तो कहीं ना कहीं उनके बोलने का फर्क पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन आप यहाँ पे ये देखो कि किस पे फर्क पड़ेगा। अभी यदि मैं बोलता हूँ कि तीन में से एक वैकेंसी है, तीनों में से किसी एक को रखा जा सकता है, तो रेफरेंस दो को मिला, लेकिन उसका फायदा किसको मिलेगा? तो मिताली जी को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एचआर को जो बोला गया, क्या बोला गया? एक वर्ड, रख लेना। इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है कि एचआर को सीधा बोला जा रहा है कि रख लेना, मतलब उसको मैं अच्छे से जानता हूँ, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। राइट। तो उनका जो एक वर्ड है वही काफी है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है वहां पे। लेकिन सेकंड पर्सन या जो आनंद जी के लिए उन्होंने बोला, भले तारीफ बहुत कुछ की कि एक्टिव है, ये है, वो है, बट ये नहीं बोला कि उसको रख लेना, देख लेना बोला वो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यदि मैं आनंद जी और साक्षी जी में कंपेयर करूंगा तो आनंद जी का चांसेस ज्यादा है, लेकिन यदि मैं तीनों में कंपेयर करूंगा तो मिताली जी का चांसेस ज्यादा है। तो बोलने का मतलब क्या है कि रेफरेंस तो मिल रहा है, बट रेफरेंस की यदि वैल्यू नहीं मिल रही है तो वो रेफरेंस किसी काम का नहीं। ठीक है, सेम आपके वेबसाइट के साथ होता है। हम किसी भी डोमेन पे यदि लिंक सबमिट करते हैं और उस डोमेन का जो भी वैल्यू है, वो वैल्यू यदि हमारे डोमेन को पास नहीं होता है, तो हमारा लिंक सबमिट करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि सामने वाली वेबसाइट का वैल्यू क्या होता है और वो वैल्यू पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे जो वैल्यू वर्ड्स यूज किया जा रहा है उसका मतलब होता है, उसको एक टर्म दिया जाता है, क्या? DANP। ठीक है, DAP का मतलब क्या होता है? डोमेन। डोमेन अथॉरिटी बनाता रहता है। और पेज अथॉरिटी। ठीक है, पेज अथॉरिटी। अब ये डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्या होता है? तो सबसे पहला चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है DAPA वाला, ये मॉज ने लेके आया था। और मॉज कौन है? एसईओ के फील्ड में थोड़ा सा बोला जाए तो एक्सपर्ट आज बन चुका है, जिसने एसईओ के फील्ड में इतना रिसर्च किया है कि गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और अदर सर्च इंजन को एनालाइज करते हुए उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया DAPA का, जिसमें वो ऑन पेज ऑफ पेज सारी एक्टिविटीज और गूगल के जितने भी गाइडलाइंस है, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट के स्टैंडर्ड को एनालाइज करता है कि आपने कितना अच्छे तरीके से ऑन पेज किया है, आपने ऑफ पेज कहाँ से किया हुआ है, कौन कौन से डोमेन आपको वैल्यू दे रही है, नहीं दे रही है। ये सारे चीज को एनालाइज करके आउट ऑफ 100 एक स्कोर देता है। यदि उसने ओवरऑल पूरे डोमेन को स्कोर दिया तो उसका मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, वो मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 100 होता है, वो डिपेंड करता है आपके एक्टिविटी और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। दूसरा होता है पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी मतलब पूरे डोमेन को एक वैल्यू देगा, वो तो अलग, लेकिन उसके अलावा इंडिविजुअल पेजेस को भी वो क्या करता है, एक स्कोर देता है आपके पेजेस के परफॉर्मेंस के हिसाब से। मतलब जितना भी अच्छे तरीके से आपने ऑप्टिमाइज किया हुआ है उसके हिसाब से, कि आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसा लिखा है, कहाँ कहाँ से बैकलिंक आ रही है, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, जितने भी फैक्टर है सारे फैक्टर को क्रॉस चेक करके वो एक वैल्यू देता है। तो पहला तो वो ओवरऑल पूरे वेबसाइट को एक वैल्यू देता है जिसे हम बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। और वेबसाइट में जितने भी पेज है, सारे पेज के कंटेंट के हिसाब से और उसके ऑप्टिमाइजेशन स्कोर के हिसाब से वो इंडिविजुअल पेज को भी एक स्कोर देता है जिसे हम बोलते हैं पेज अथॉरिटी, जो कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 100 हो सकता है। और यही वैल्यू होती है जो सामने वाली वेबसाइट की आपको पास होती है। ठीक है, तो यदि आप किसी भी वेबसाइट में लिंक सबमिट कर रहे हो तो पहली चीज तो आप ये चेक करो कि जहां पे आप लिंक सबमिट कर रहे हो उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, मतलब सामने वाले वेबसाइट का DAPA कितना है। यदि उसका DAPA 35 प्लस है तो ही वहां सबमिट करो, अदरवाइज नहीं। क्योंकि आप यदि ऐसी जगह लिंक सबमिट करोगे जिसका खुद का वैल्यू कम है, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो बेटर है कि आप ऐसी जगह लिंक सबमिट करो जिसका वैल्यू ज्यादा है, ताकि आपको जब बेनिफिट मिलेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या कर सकते हो, एक टूल यूज करते हो, DAPA चेकर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ DAPA चेकर।
यहाँ पे जिस भी डोमेन का देखना है, जैसे कि मेरे को एसडीएम का देखना, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, आई एम नॉट अ रोबोट, चेक डीएपीए। ना, क्या दिखा रहा है? DA52 PA43। ठीक है। एसएस मतलब स्पैम स्कोर होता है। यदि आप जरूरत से ज्यादा कीवर्ड यूज कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल आपने गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, या कुछ भी ऐसा स्पैम एक्टिविटी किया, तो उससे आपका स्पैम स्कोर भी बढ़ता है। बाकी चीज से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो DA52 PA43 स्पैम स्कोर 1। ठीक है। ऐसे आप दूसरे पेज का भी चेक कर सकते हो। वेबसाइट के हर एक पेज का डीए सेम होगा। यदि 53 डीए है तो डीए सारे पेज में सेम होगा, लेकिन पीए मतलब पेज अथॉरिटी हर एक पेज का अलग अलग होगा। तो आप डीएपीए चेकर हो गया, एसईओ रिव्यू टूल्स हो गया, या फिर बार बार आपको यूआरएल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो मॉस का ही एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉस बार। मॉस बार ये क्या है? क्रोम एक्सटेंशन है। क्रोम एक्सटेंशन फ्री है। इसको आप अपने ब्राउजर पे इंस्टॉल कर लो, जैसे कि मेरे यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। मेरे को यूज करना है तो मैं इसको ऑन करता हूँ, मतलब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। आपका यदि अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, फ्री है। साइन अप में जाके आप क्या कर सकते हो, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो इन्फॉर्मेशन फिलअप करके सबमिट कर सकते हो, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ना। लॉग इन करने का क्या दिखा रहा है, जो भी डोमेन ओपन होगा या जो भी पेज ओपन होगा उसमें एक पट्टा आएगा जिसमें डीएपीए लिखा हुआ दिखेगा और स्पैम स्कोर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो क्या दिखा रहा है, DA52 PA42 स्पैम स्कोर 1 जो वहां पे था। यही चीज कोई और पेज ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अबाउट अस का पेज ओपन करता हूँ, तो DA52 PA32 42 का 43 का 32 हो गया। मतलब अलग अलग पेज का जो वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और सारे स्पैम पेज। स्कोर कितना है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको पेज ओपन करना है, ऑटोमेटिक उसका डीएपीए मिल जाएगा, आपको इधर उधर कॉपी पेस्ट यूआरएल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो वैल्यू होती है यही वैल्यू आपको पास होती है। तो हमें कोशिश करना है कि हमें ऐसी वेबसाइट पे लिंक सबमिट करना है जिसका डीएपीए 35+ हो। ठीक है। कोशिश करना है कि हमको 60 70 80 90 डीएपी वाली वेबसाइट मिले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कम से कम में भी यदि खोजते खोजते पता चला आपके सामने वेबसाइट है जिसका डीएपीए 40 है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सबमिट नहीं करेंगे, सबमिट करेंगे, लेकिन 35 के नीचे मत जाओ। क्योंकि वो उसका वैल्यू मिलेगा भी तो उतना ही मिलेगा जितना उसका है। तो बेटर है कि आप अच्छे में करो। ठीक है। दूसरा, आपको डीएपी के साथ साथ एक और चीज चेक करना है, क्या? स्पैम स्कोर, जैसे मैंने आपको बोला। तो आपको मैंने ये तो बोल दिया कि आपको डीएपीए कितना चाहिए, DA+PA कितना चाहिए, 35+। लेकिन कोशिश करना कि स्पैम स्कोर जो है वो किसी भी वेबसाइट का 5 के ऊपर है, तो वहां पे लिंक सबमिट नहीं करना है। डीएपी कितना भी अच्छा हो, लेकिन स्पैम स्कोर यदि 5 के ऊपर गया तो आपको वहां लिंक सबमिट नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका स्पैम बढ़ने का चांसेस है, और जितने ज्यादा स्पैम होगा उतना ज्यादा आपकी रैंकिंग ड्रॉप होने का चांसेस है। तो बेटर है कि उसको आप ध्यान रखें। ठीक है। ये स्पैम क्लियर है? स्कोर उसमें दिखेगा ना मौज में? हाँ, मॉस बार में स्पैम स्कोर दिखेगा, आपका डीएपी स्पैम स्कोर सब दिखेगा। ठीक है। तो वो ओके। आपको ध्यान रखना। ठीक। अब ये तो हो गया डीएपी क्या होता है, स्पैम स्कोर क्या होता है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि सामने वाली वेबसाइट से आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो पहली चीज तो जब आप लिंक सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद पता चलता है कि वो वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज, आज आपने अपनी लिंक किसी वेबसाइट में सबमिट की, तो जरूरी नहीं कि उसका अप्रूवल तुरंत मिलेगा। हो सकता है कि 24 घंटे बाद मिले, हो सकता है कि 2 दिन बाद मिले, हो सकता है कि 10 दिन बाद मिले, हो सकता है ना भी मिले, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम जनरली 40-60 का रेशियो मान के चलते हैं कि जितना भी लिंक आप सबमिट कर रहे हो उसका मोटा मोटी 60% अप्रूवल मिलता है, 40% अप्रूवल नहीं मिलता। ठीक है। ये पहले से माइंड में लेके चलना, जब आपने 100 बैकलिंक सबमिट की तो 80 का बेनिफिट मिलेगा, 40 आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा, वो वेस्ट गए ये मान के चलो। ठीक है। अब उसमें भी
मोटा मोटे यदि देखोगे तो 80-85% ऐसे डोमेन आपको मिलेंगे जो वैल्यू पास ही नहीं करते। कैसे पता चलेगा कि वैल्यू पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उसके लिए भी एक टर्म यूज होता है जिसे हम बोलते हैं डू फॉलो लिंक। यदि डू फॉलो लिंक मिल रहा है इसका मतलब कि वैल्यू पास हो रहा है, और यदि नो फॉलो लिंक मिल रहा है मतलब वैल्यू पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी कैसे पता चलेगा कि डू फॉलो मिल रहा है कि नो फॉलो मिल रहा है? तो बाय डिफॉल्ट लिंक डू फॉलो होती है, लेकिन यदि मेरे को वैल्यू ट्रांसफर नहीं करनी है तो मैं उस लिंक पे नो फॉलो का कोड लगा सकता हूँ। ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो एक तरीका क्या है, जैसे कि ये मैंने बोला लिंक्डइन के लिए ये जो लिंक है ये एक बैकलिंक है। अब एसडीएम उनको क्या बोलते हैं, वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको चेक करने के लिए आप इसके कोड में जाओ। कोड में जाके चेक करो कि कहीं भी नो फॉलो लिखा है क्या उसकी यूआरएल में। यदि लिखा हुआ है मतलब एसडीएम उनको वैल्यू पास नहीं कर रहा है, और नहीं लिखा है मतलब वो डू फॉलो लिंक दे रहा है, वैल्यू पास कर रहा है। तो एक तरीका है कि हम कंट्रोल यू करके देख सकते हैं, कंट्रोल F, www.linkedin.com, ये रहा। ठीक है, ये इसका यूआरएल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टारगेट, और यहाँ क्लोज। यहाँ कहीं भी नो फॉलो लिखा है क्या? नहीं लिखा हुआ है। नहीं। बट इसके अलावा एक और चीज चेक कर लेते हैं, नो फॉलो नहीं लिखा है। क्यों हमने ये चेक किया? कि कभी कभी कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जहां पे मल्टीपल लिंक लोग सबमिट कर सकते हैं, तो वो हर लिंक को नो फॉलो करने से अच्छा एक लाइन का कोड अपने वेबसाइट के हेड में डाल देते हैं। इससे इनडायरेक्टली वो गूगल को ये बोलते हैं कि मेरे वेबसाइट से कोई भी लिंक यदि बाहर जा रही है तो बाय डिफॉल्ट वो डू फॉलो में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसीलिए हमने डायरेक्ट सर्च किया कि इस पेज में कहीं पे भी नो फॉलो लिखा है क्या, तो नहीं लिखा है। मतलब कहीं ना कहीं एसडीएम की वेबसाइट से जितने भी लिंक बाहर जा रही है वो सब डू फॉलो, मतलब लिंक्डइन को वैल्यू मिल रहा है, फेसबुक को वैल्यू मिल रहा है, ट्विटर को वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, मतलब डीएपीए पास हो रहा है। क्लियर है? इसके अलावा आप ये जो टूल यूज कर रहे हो मॉस बार, इससे भी देख सकते हो, बैकएंड में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो पेंसिल जैसा अकाउंट बना है इसमें क्लिक करो। आप इसमें बोलोगे फॉलो, तो जितने भी डू फॉलो लिंक है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम विथ नो फॉलो, तो जितने भी यदि ऐसे लिंक होगी जो नो फॉलो है, वैल्यू नहीं दे रही है, वो सबका कलर ये चेंज हो जाएगा। बट हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये सब डू फॉलो लिंक है। ठीक है, एक्सटर्नल जितने भी लिंक बाहर जा रही होगी उसका कलर ये चेंज हो जाएगा। ये सब इंटरनल लिंक है इसका मतलब। फिर भी इसमें क्लिक करोगे तो ये रहा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट में इंटरनल लिंक कौन सी है, एक्सटर्नल कौन सी है, आपका वो डू फॉलो दे रहा है कि नो फॉलो दे रहा है, ये खुद आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? सर हमें कैसे पता चलेगा कितने लोग लिंक पे क्लिक कर रहे हाँ, हैं? डू फॉलो पे क्लिक मतलब वही है ना कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं लिंक को नहीं नहीं एक्स्ट्रा? नहीं, क्लिक कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। डू फॉलो का मतलब है कि सामने वाली वेबसाइट आपको वैल्यू पास कर रही है, खत्म। चाहे उस वेबसाइट में कोई जाए ना जाए उससे कोई मतलब नहीं है। गूगल तो उस वेबसाइट को क्रॉल करेगा ना। गूगल क्रॉल करेगा तो वो देखेगा ये वेबसाइट आपको रिफर कर रही है, मतलब आपका लिंक वहां पे प्रेजेंट है, इसका मतलब वो आपको बैकलिंक दे रही है। तो वो वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यदि वो वैल्यू दे रहा है मतलब डू फॉलो लिंक दे रहा है, तो उसका जो भी वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा। अब कोई यूजर है तो उस वेबसाइट पे जाता है और आपकी लिंक है, तो चांसेस है कि वहां से आपको ट्रैफिक मिले, वो अपनी जगह है। लेकिन हम यहाँ पे एसईओ क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा डू फॉलो लिंक मिले, मतलब सामने वाली वेबसाइट की वैल्यू मिले। जितना ज्यादा वैल्यू मिलेगा उतना ज्यादा आपका रैंक पे आने का चांसेस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया कि आनंद जी, मिताली जी और साक्षी जी का, यहाँ पे सपोज रोहित जी ने रेफरेंस दिया किसको? आनंद जी को, मिताली जी को और साक्षी जी को। यहीं पे सपोज रोहित सर के साथ यदि मैंने भी आनंद जी के लिए रेफरेंस दिया बट बाकी दो के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो अभी दोनों में से या तीनों में से चांसेस किसका बढ़ जाएगा? किनका? आनंद जी का। राइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको दोनों ने रोहित सर ने रेफरेंस भी दिया। रेफरेंस दिया और हाँ। दूसरे फैकल्टी ने भी रेफरेंस दिया, मतलब दो लोगों ने रेफरेंस दिया। तो दो लोगों के रेफरेंस का वैल्यू ज्यादा है। ओके। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे मिताली जी को जिसने रेफरेंस दिया वो कोई और बंदा है, वो पर्सन दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन एक और एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो कहीं ना कहीं उनके साथ और एक का वैल्यू ऐड हो गया तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हमारे डोमेन के लिए रेफरेंस जनरेट कर रहे हैं, अलग अलग डोमेन में लिंक सबमिट कर रहे हैं। जितना ज्यादा डोमेन से हमको बैकलिंक आएगी उतना ज्यादा हमारा वैल्यू बढ़ेगा।
अब बैकलिंक का मतलब ये नहीं है कि कोई उस वेबसाइट में जाके क्लिक करेगा तभी लिंक आएगी या बैकलिंक आएगी, नहीं। हमारे लिंक जहां भी प्रेजेंट है, किसी भी वेबसाइट पे यदि प्रेजेंट है, तो कोई उसको विजिट करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमारे लिए एक बैकलिंक है। ओके। ठीक है। तो हमको अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू, जो एक्टिविटी हम आगे देखेंगे, तो वो अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू क्या करना है, हमको लिंक जनरेट करना है। तो वो एक्टिविटी एक एक करके हम चेक करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। हम्म। तो हमको सबसे पहला चीज क्या चेक करना है, कोई भी वेबसाइट में लिंक सबमिट करने के पहले ये चेक करना है कि हमको एसईओ वैल्यू मिल रही है कि नहीं। एसईओ वैल्यू का मतलब हमको वहां से डू फॉलो लिंक मिल रही है कि नो फॉलो मिल रही है। ठीक है। और वो वैल्यू का मतलब क्या होता है, डीएपीए जो आपको पास होता है। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 80-85% जो वेबसाइट्स होती है वो आपको वैल्यू ट्रांसफर नहीं करती है। ठीक है। क्यों वैल्यू ट्रांसफर नहीं करती है? क्योंकि मेरे को रेफरेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रोहित सर के बोलने पे यदि मिताली जी को क्या मिलता है, जॉब मिल जाता है। ठीक है, ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं करते और इनका सिलेक्शन हो जाता है, इनको जॉब मिल जाता है। अब ये कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, और सपोज 15 दिन के बाद, 15 डेज के बाद, उन्होंने क्या किया, बिना इन्फॉर्म किए 4 दिन की छुट्टी ले ली, 4 डेज लीव ले लिया। ठीक है, क्या होगा? जब उनका मैनेजर या जो भी उनका सीनियर है, वो उनको कॉल करता है, तो वो कॉल भी रिसीव नहीं करते। अब क्या होगा? हम्म। हाँ, इस केस में क्या होगा? अब इस केस में क्या होगा? जॉब भी जा सकता है। नौकरी तो जाएगी, बट और सर का बैड ज्यादा इम्प्रेशन भी। चांसेस है कि रोहित सर की इमेज खराब हो जाएगी। राइट। ठीक है, उनको ये लगे कि ऐसे कैसे किसी को भी रेफरेंस दिया या किसी की तारीफ की कि वो बंदा अच्छा है, या रख लो करके, जबकि वो तो सीरियस ही नहीं है। यदि उसको छुट्टी चाहिए थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो वो इन्फॉर्म करके जाता। बिना बताए छुट्टी पे गया, प्लस फोन ही रिसीव नहीं कर रहा, पता ही नहीं चल रहा है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, कैसा क्या है। तो वो जब आएगा तब उससे जो निपटेंगे वो तो बात की बात है, बट रोहित सर की इमेज खराब हो रही है। अब फ्यूचर में कोई और वैकेंसी होती है और रोहित सर के पास आते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में कोई बच्चे हैं तो आप बताओ, तो वो जितने भी बच्चे के बारे में बताएंगे उनसे अपने हिसाब से इंटरव्यू लेंगे, न कि किसी के बोलने पे उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसको रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार उनके साथ जो हुआ है उससे उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला, या स्टूडेंट अच्छे नहीं मिले। ठीक है। बट यही चीज यदि स्टूडेंट अच्छे मिले होते, तो सेकेंड टाइम वो किसी का भी रेफरेंस देंगे ना, तो बिना ज्यादा इंटरव्यू लिए, कुछ पूछे, सीधा जॉब में रख लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हो सकता है कि सर की इमेज अच्छी है करके उनको डायरेक्ट ना बोला जाए, बट इनडायरेक्टली किसी और के रेफरेंस को वो वैल्यू नहीं देंगे। तो इससे क्या हुआ, सामने वाले का इमेज खराब हुआ, मतलब उसका जो भी रेपुटेशन था या जिसकी वजह से बेनिफिट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा किसी और को। तो उसका जो स्पैम है, उसकी जो गलती है, उसकी वजह से पेनल्टी आपको भी लगती है। ठीक है, आपको पता नहीं चलता, इससे हमारी रैंकिंग ड्रॉप होने का चांसेस होता है। इसीलिए मैक्सिमम वेबसाइट क्या करती है, आपको बैकलिंक देगी, बट नो फॉलो लिंक देती। नो फॉलो मतलब वो गूगल को ये बोलती है कि मैं इसको बैकलिंक तो दे रहा हूँ, रेफरेंस तो दे रहा हूँ, बट वो कैसा है क्या है इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ। तो आप अपने लेवल पे चेक कर लेना, उसको ग्रो करना है कि नहीं करना है, या रैंकिंग ग्रो करना है कि नहीं, वो उसके ऊपर है। लेकिन मेरे भरोसे या मेरे बोलने पे उसको कुछ भी इफेक्ट या बेनिफिट या नेगेटिविटी कुछ भी मत देना। ठीक है। हम्म। तो वो हम्म। सेफ हो जाते हैं आप। फ्यूचर में वो कोई स्पैम भी करता है तो उसका पेनल्टी आपको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपने डू फॉलो लिंक नहीं दिया था, नो फॉलो दिया था, मतलब आप गारंटी नहीं ले रहे थे। तो वो गलत करेगा तो उसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन यदि आप डू फॉलो देते हो, मतलब आपने उसके लिए रेफरेंस दिया, सामने से बोला, और वो कोई गलत काम करेगा, तो गूगल को लगता है कि इसी ने बोला था ऐसा अच्छा है करके, और गलत काम कर रहा है, मतलब ये भी वैसे ही काम करता होगा। तो उसकी वजह से हम्म। आपकी भी इमेज खराब होती है और आपका स्पैम स्कोर बढ़ता है, जिससे आपके भी डोमेन की वैल्यू डाउन होने का चांसेस होता है। ओके। क्लियर है? हम्म। ये सर। जी सर। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू मिल रही है कि नहीं। अब यदि वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि मैंने बोला कि 80-85% डोमेन आपको वैल्यू नहीं देता है,
तो फिर दूसरा बेनिफिट क्या चेक करना? तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लिंक सबमिट नहीं करेंगे, करेंगे, बट ये चेक करेंगे क्या हमको वहां से ट्रैफिक मिल सकती है क्या। ठीक है, ट्रैफिक मतलब अब हमने वहां पे लिंक सबमिट किया, ठीक है, वो डोमेन हमको डू फॉलो नहीं दे रहा है, नो फॉलो दे रहा है, लेकिन जितने भी लोग उस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो क्या वहां पे विजिट करने से लोग हमारे डोमेन पे या हमारे लिंक पे क्लिक करेंगे? करेंगे तो हमारे पास ट्रैफिक आएगी, और इनडायरेक्टली हम एसईओ क्यों कर रहे हैं? ताकि गूगल के सर्च में हमारा डोमेन टॉप पे आए और उसमें क्लिक करके लोग हमारी वेबसाइट पे आए। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमको ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रैफिक उतना ज्यादा इंक्वायरी आने का चांसेस है। तो यदि हमको डायरेक्टली एसईओ करने से या ऑफ पेज एक्टिविटी करने से, किसी की वेबसाइट में लिंक सबमिट करने से डायरेक्ट ट्रैफिक हमारी वेबसाइट में आ रही है तो कोई बुरा नहीं है। ठीक है, तो क्या हमको वहां से ट्रैफिक मिलेगी, वो आपको चेक करना है। चेक करने इन सेंस आपको वेबसाइट देख के एक्टिविटी से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ से आपको ट्रैफिक मिल सकती है। ठीक है, और इन केस आपको लगता है कि यहाँ से आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी, तो आपको तीसरा बेनिफिट चेक करना है, क्या आपकी वहां से ब्रांडिंग होगी। हम्म। ब्रांडिंग मतलब आपके बिजनेस का नाम किसी और वेबसाइट पे प्रेजेंट है, तो कोई यूजर जाएगा, भले वहां पे क्लिक मत करे, बट आपका इमेज, आपका लोगो, आपका बिजनेस का नाम वहां पे यदि दिखेगा तो आपके बारे में लोगों को पता चलेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी ब्रांडिंग होगी। तो क्या वो हो रहा है? वो हो रहा है तो भी आप एक्टिविटी करोगे, अदरवाइज इसके अलावा तीनों में से कोई भी बेनिफिट नहीं होता तो आप एसईओ या उस वेबसाइट में ऑफ पेज एक्टिविटी नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि जब बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो काम करके या मेहनत करके क्या मतलब है। तो आपको ये तीन में से कोई एक देखना है। ठीक है, इसी को एक और टर्म्स दिया जाता है ब्रांडिंग को, क्या? साइटेशन। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है साइटेशंस क्या होता है। तो आपकी वेबसाइट का नाम या आपके बिजनेस का नाम किसी और डोमेन पे प्रेजेंट होना विदाउट अ लिंक, जहाँ पे कोई लिंक नहीं होता, खाली बिजनेस का नाम प्रेजेंट होता है, जिससे आपकी ब्रांडिंग होती है। लेकिन कोई वहां पे क्लिक करके आपके वेबसाइट में नहीं आ सकता, क्योंकि एड्रेस नहीं है, यूआरएल नहीं। ठीक है, तो हमको मेजर फोकस करना है एसईओ वैल्यू और ट्रैफिक जहां से आ रही है उस एक्टिविटी पे फोकस करना है। ब्रांडिंग यदि हो रही है तो वहां पे फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ब्रांडिंग एकदम से नहीं होगी, टाइम लगेगा। ठीक है, और वहां से ट्रैफिक भी नहीं आएगी, ना कोई बेनिफिट मिलेगा। तो बेटर है कि हम ऐसी जगह करें जहाँ पे एटलीस्ट आपको ट्रैफिक या वैल्यू तो मिल रही है, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग ग्रो होगी। ठीक है, तो आपको ये तीन में से कोई भी बेनिफिट आपको होता है तो उसमें काम करोगे, बट मेजर फोकस आपका फर्स्ट टू में रहेगा, एससी वैल्यू या फिर ट्रैफिक। क्लियर है यहाँ पे? ओके सर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्टिविटी देखते हैं कि कैसे हम किसी वेबसाइट में लिंक सबमिट करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि सवाल आ रहा होगा या माइंड में आ रहा होगा, पूछ नहीं रहोगे क्या, कोई भी वेबसाइट हमको अलाउ क्यों करेगी कि हम उसकी वेबसाइट में लिंक सबमिट करें। सर ठीक है, विकिपीडिया पे ज्यादातर लिंक्स मैंने देखे हैं अलग अलग, तो उसमें भी एक होता लेकिन है। विकिपीडिया में लिंक सबमिट करना इतना इजी नहीं है। राइट। ठीक है, तो नो डाउट लिंक आपने देखे हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी है, जब आप एक्टिविटी पढ़ोगे या एक्टिविटी का नाम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों अलाउ करती है कि कोई भी डोमेन उनके वेबसाइट पे या उनके सर्वर पे लिंक सबमिट करे। ठीक है, तो सबसे पहला एक्टिविटी हम देखते हैं, क्या? बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है, बिजनेस लिस्टिंग मतलब नाम से क्लियर है कि हमारे बिजनेस को दूसरे के वेबसाइट में लिस्ट करना। वो बिजनेस लिस्टिंग मतलब डायरेक्टरी साइट्स होती है। ठीक है, बिजनेस लिस्टिंग साइट जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे अलग अलग बिजनेस की डिटेल होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जस्ट डायल हो गया। ठीक है, इंडिया मार्ट हो गया, या फिर आपका सुलेखा हो गया। रियल एस्टेट के लिए जाओगे तो 99 एकर्स हो गया। ठीक है, housing.com है। ये सब क्या है? ये सब बिजनेस लिस्टिंग साइट है, जहाँ पे आपको अलग अलग बिजनेस लिस्टेड मिलेगा, जिसको जैसा चाहिए वैसा वहां पे इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, इसी में एक और नाम आता है, क्या? गूगल। गूगल माई बिजनेस। ठीक है, ये सब बिजनेस लिस्टिंग साइट है, जहाँ पे सिर्फ आपको बिजनेस के नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल, कैटेगरी, बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये साइट ही बनी है कि आप वहां पे अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो, ताकि लोगों को उस चीज के बारे में पता चले, तो आप भी अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस लिस्टिंग एक्टिविटी जब आप करोगे तो आपको तीन चीज का ध्यान रखना है। ऐसे और भी लिस्टिंग साइट्स है ना, अभी तो मैंने खाली रेंडम दो चार बताया हुआ है, और भी साइट्स है जिसमें आप कर सकते हो, बट कहीं भी करोगे तो आपको तीन चीज का ध्यान रखना है, जिसे हम बोलते हैं
NAP, नैप। एन मतलब आपके बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस का एड्रेस और आपके बिजनेस का फोन नंबर क्या होना चाहिए, सब जगह सेम होना चाहिए। यदि आपकी वेबसाइट है तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट में, फिर आप गूगल में डाल रहे हो तो गूगल में, जस्ट डायल में जा रहे हो तो जस्ट डायल में, इंडिया मार्ट में, सुलेखा में, जो भी बिजनेस लिस्टिंग साइट में डाल रहे हो, सब जगह बिजनेस का एक ही नाम, एक ही एड्रेस और एक ही फोन नंबर जाना चाहिए, चेंज नहीं। अब जनरली क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि बिजनेस का नाम तो चलो सेम रहता है, मतलब अलग अलग कभी नहीं डालोगे आप, लेकिन जो एड्रेस है, एड्रेस में कई बार क्या होता है कि हमको पता है करके हम कहीं पे ऑफिस का नाम या जो भी आपके रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज उसका नाम पहले डाल देते हो, या नंबर पहले डाल देते हो, कभी कभी हम एरिया पहले डाल देते हैं, कभी हम सिटी पहले डाल देते हैं, मतलब जो सीक्वेंस है, एड्रेस सही है बट सीक्वेंस कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ और होता है। तो सर्च इंजन का एक स्क्रिप्ट है, प्रोग्राम है, वो देखता है कि एक ही बिजनेस है लेकिन सब जगह इसका एड्रेस अलग अलग लिखा हुआ है। भले एज अ यूजर हम समझ सकते हैं कि एड्रेस एक ही है, भले एरिया आगे पीछे लिखा हुआ है, सिटी आगे पीछे लिखा हुआ है, वो बात अलग है, लेकिन सर्च इंजन उस चीज को नहीं समझता और उसकी वजह से उसको ये लगता है कि एक ही बिजनेस है लेकिन अलग अलग एड्रेस, मतलब स्पैम एक्टिविटी हो रही है। सेम हम्म, विथ फोन नंबर। अब आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें दो दो तीन तीन नंबर होते हैं, ठीक है, तो कहीं पे कुछ और नंबर डाला है, कहीं पे कुछ और नंबर डाला है, तो वो मिसमैच होता है कभी कभी। तो गूगल को ऐसा लगता है कि यार गूगल में ये डाला हुआ है, जस्ट डायल में ये डाला हुआ है, इंडिया मार्ट में डाला हुआ है, तो क्योंकि सारे डोमेन को वेरीफाई कर रहा है, मतलब एनालाइज कर रहा है, और एक ही बिजनेस का अलग अलग एड्रेस फोन नंबर यदि मिलता है तो उसको स्पैम लगता है, और उसकी वजह से आपकी रैंकिंग ग्रो नहीं करती, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करना है, बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर एक जगह लिख लो कहीं पे, और वही चीज कॉपी पेस्ट सब जगह करते जाओ, ताकि डिफरेंस नहीं आएगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हम जितनी भी एक्टिविटी यहाँ पे देखेंगे, सब में किसी एक डोमेन पे या किसी एक वेबसाइट पे कैसे लिंक सबमिट करते हैं वो चेक करेंगे, ताकि आपको वो प्रोसेस या स्टेप समझ में आए और आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस लिस्टिंग के लिए हम गूगल माई बिजनेस में कैसे लिस्ट करते हैं वो देखेंगे। इससे दो फायदा है। क्या फायदा है, एक तो ऑफ पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको हमारी वेबसाइट के लिंक सबमिट करने मिलेगा। दूसरा, यदि आपको गूगल के लोकल लेवल पे टॉप पे आना है तो गूगल में बिजनेस कंपलसरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने सर्च किया बेस्ट वेज रेस्टोरेंट इन रायपुर, तो ये जो लिस्ट आ रहा है प्लेस में, जहाँ पे ऊपर में मैप है, नीचे नाम है, इधर इमेजेस है, कई बार आपने यहाँ पे डायरेक्शन और वेबसाइट का आइकॉन भी देखा होगा, जिसके क्लिक करने पे वो डायरेक्शन बताता है, या वेबसाइट होगी तो क्लिक करने पे वेबसाइट ओपन होती है। इसको हम बोलते हैं लोकल लिस्टिंग, मतलब लोकल रिजल्ट, जो आपको हमेशा लोकल लेवल पे, मतलब जिस सिटी के लिए आप सर्च कर रहे हो उस सिटी का ही एड्रेस आपको वहां पे दिखाएगा, उसके बाहर का नहीं दिखाएगा, ठीक है। और टॉप तीन रिजल्ट ही दिखाता है। आप मोर में क्लिक करोगे तो और लिस्ट ओपन होगी, अदरवाइज टॉप थ्री दिखाएगा। तो आपको यदि इस टॉप थ्री में आना है, टॉप थ्री तो छोड़ो, इस लोकल रिजल्ट में आना है, तो गूगल माई बिजनेस में आपका बिजनेस लिस्ट होना कंपलसरी है। और उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है जो आप करोगे, तब जाके इस टॉप थ्री में आपका रिजल्ट ऑर्गेनिकली आता है। एसईओ जो कर रहे हो वो अलग है, वो इस टॉप थ्री में आने के लिए काम नहीं कर रहे हो आप, उसके नीचे से यहाँ से जो रिजल्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे टॉप पे आने के लिए काम कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन ये जो है इसे हम बोलते हैं लोकल रिजल्ट। तो यहाँ पे टॉप पे आने के लिए आपको लोकल एसईओ करना पड़ेगा, मतलब कुछ एडिशनल एक्टिविटीज होती है जो आप करते हो, तब जाके इस टॉप थ्री में आप ऑर्गेनिकली रैंक पे आ सकते हो, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या होती है वो तो बात की बात है, बट यहाँ पे लिस्ट में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गूगल माई बिजनेस में लिस्ट करना पड़ेगा। तो गूगल माई बिजनेस में कैसे लिस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको नॉर्मली गूगल माई बिजनेस ओपन करना है, मतलब सर्च करना है, न्यू टैब में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइन इन, जो भी जीमेल आईडी से करना है वो जीमेल आईडी से लॉगिन करो, ताकि आपको बाद में मैनेज करने में प्रॉब्लम ना हो। कोशिश करो कि जो भी जीमेल आईडी से आप करोगे वो जीमेल आईडी सब जगह पे कॉमन रखो, ठीक है। मतलब किसी भी बिजनेस के लिए कर रहे हो तो फिर गूगल मैप बिजनेस भी उसी से बनाओ, एनालिटिक्स करोगे तो उसी से बनाओ, ताकि एक ही आईडी से होगा तो सबको लिंक करना भी इजी हो जाएगा और आपको याद रखना भी इजी होगा, ठीक है। तो कोई भी आईडी आप यूज कर सकते हो, तो अभी के लिए मैं ये एक डमी आईडी यूज कर देता हूँ।
ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं गूगल माई बिजनेस वापस से लिखता हूँ, गूगल माई बिजनेस। ठीक है, और ओपन करते हैं यहाँ पे, साइन इन। ठीक है, यहाँ पे हम तीन डॉट में क्लिक करते हैं, ये गूगल माई बिजनेस का ही ओपन है। यहाँ पे क्या करना है, ऐड न्यू बिजनेस। एक्चुअली इस आईडी से एक और बिजनेस लिस्ट है जो आपको यहाँ पे टेम्पररी क्लोज दिखा रहा है, इसीलिए ये आपको एरर दे रहा है। लेकिन जब आप करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, रुको। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम में ये स्क्रीन आएगी। आप एक से ज्यादा किए हो तब फिर वहां पे डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज ये स्क्रीन आएगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका बिजनेस है, जैसे कि आपका क्या है अभी, विंटर क्लासेस। उसके बाद नीचे कैटेगरी क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट, जो भी आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो पूछता जाएगा, आप डालते जाओ। डू यू वांट टू ऐड लोकेशन, यस, तो आप लोकेशन ऐड करना चाहते हो ताकि गूगल में कोई सर्च करे तो नेविगेशन ऑन करके आपके एड्रेस तक आ जाए। अब जो भी आपका एड्रेस है वो अपने हिसाब से आप वहां पे डाल सकते हो। अभी मैंने एसडीएम का एड्रेस डाल दिया है। नेक्स्ट, अब जैसे ही आप करते हो तो यहाँ पे पूछता है कि इस एड्रेस पे और भी डला हुआ है क्या, ये आपका है, तो मैंने बोला नहीं, ये मेरा नहीं है। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपके सामने मैप ओपन किया है। ठीक है, अभी ये जो मैप है ये फ्री है। यहाँ पे मैं एडजस्ट पे आता हूँ तो ये फ्री है, जहाँ पे करोगे वहां पे आएगा। ये जो पॉइंट है, ये रेड वाला, ये फिक्स है। आप मैप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो जो भी आपका एड्रेस है, आप मैप को जूम इन करके जूम आउट करके जो आपका एक्चुअल एड्रेस है वो सर्च करो और वहां पे पॉइंट रखो। तो जैसे कि सपोज मेरे को पता है कि मेरा एड्रेस जो है उसके हिसाब से ये वाला है, ये जो कॉर्नर है, आपने जो एड्रेस डाला उसके हिसाब से मैप ओपन करेगा ना, तो ये एग्जैक्ट पुणे का एसपी कॉलेज के पास वाला है। अब आप लोग कभी तिलक रोड वाले ब्रांच में गए होगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे तिलक स्मारक मंदिर जो लिखा है ये है। और ये जो ऐसा कर्व दिख रहा है, यहीं पे एक जो बिल्डिंग है टर्निंग पे, यहाँ पे एसडीएम की इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो मैंने अभी उसी को यहाँ मार्क कर दिया है। आप अपना ऑफिस एड्रेस जो भी है या घर का है जो भी है उसको आप लिस्ट कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे डन किया। अब नेक्स्ट, अब वो बोल रहे हैं डू यू प्रोवाइड डिलीवरी और होम डिलीवरी एट ऑफिस, तो नो। जो भी आपका बिजनेस का नेचर उसके हिसाब से। अब फोन नंबर, जो आपका फोन नंबर है वो डाल दो। अभी के लिए मैं डाल देता हूँ 744094207। उसके बाद डोमेन, तो बिजनेस लिस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम हमारे वेबसाइट का मेन डोमेन या आपका जो कोर्स का पेज है या आपके प्रोडक्ट्स का पेज है वो डालते हो। लेकिन जब हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे तो वहां पे आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट पेज का यूआरएल डालते हो जिस प्रोडक्ट के लिए आप एसईओ कर रहे हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे यदि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का यूआरएल डाल देंगे और आप यदि मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो या आपकी वेबसाइट में मल्टीपल प्रोडक्ट या सर्विसेज है, तो बाकी का क्या, तो उस केस में आप काम नहीं कर पाओगे, इसीलिए मेन डोमेन का डालते हो। लेकिन जब आप दूसरी एक्टिविटी करोगे तो वहां पे उसी पेज का यूआरएल डालोगे जिस पेज को आप रैंक पे लाना चाहते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हमने बोल दिया आपका क्या है, विंटर वाला जो यूआरएल है वो मैं डाल देता हूँ। ये था, कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट। नेक्स्ट, इसके बाद अब आपको बोल रहा है सेलेक्ट अ वे टू गेट वेरीफाइड। अब आपके पास वेरिफिकेशन मेथड बोलता है। ठीक है, पहले आपके एड्रेस पे एक एनवलप आता था, आजकल वो एनवलप नहीं देता है। आजकल वो आपको तीन मेथड बोलता है। फोन कोड, जो भी नंबर आपने डाला उसमें एक वेरिफिकेशन ओटीपी भेजेगा। आप उसको डाल के वेरीफाई करोगे तो 24 आवर्स के अंदर ये एक्टिवेट हो जाएगा और गूगल में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ईमेल, तो जब आप ईमेल करोगे तो जो भी आपने डोमेन डाला है उस डोमेन का ऑफिशियल मेल आईडी डालने बोलता है। info@, जो भी आपका है वो, या XYZ जो भी आपने बनाया है, आपके डोमेन से रिलेटेड ऑफिशियल जो मेल आईडी है, प्रोफेशनल मेल आईडी जो होती है, वही आप यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर सकते हो। जीमेल वाला या कुछ भी ऐसा होगा तो नहीं लेगा। और तीसरा, बिजनेस वीडियो,
वो बोलते हैं कि आप अपने बिजनेस का रिकॉर्ड करो, मतलब वीडियो लो छोटा सा, जहाँ पे आपका एड्रेस दिख रहा हो, आपका दुकान का बोर्ड दिखे, ठीक है, आपका कैबिन है तो कैबिन दिखे, क्लासरूम है तो क्लासरूम दिखे, रिसेप्शन है, ऐसा छोटा सा एक वीडियो बनाओ जहाँ पे आपके ऑफिस का पूरा डिटेल दिखे, और वो वीडियो को यहाँ पे आप अपलोड करो। तो जो भी मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूंगा तो उसके आगे का प्रोसेस आएगा, ओटीपी वाला होगा तो ओटीपी डालने बोलेगा, वीडियो होगा तो वीडियो अपलोड करने बोलेगा, वो डाल के आपको वेरीफाई करना। अब ये जेन्युइन बिजनेस नहीं करके मैं इसको अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको उसके बाद कंटिन्यू करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद वो आपको क्या बोलेगा, आपको और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे कि आपके बिजनेस का ये वर्किंग आवर्स क्या है, अभी मैं स्किप कर दे रहा हूँ। आपको मैसेंजर ऑन रखना है क्या, ताकि कोई गूगल में जाके मैसेज करता है तो वो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। आपके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, कुछ फोटोज आपको ऐड करनी है आपके बिजनेस की, लोगोज ऐड करना है, प्रमोशनल वीडियोस आपने बनाए हुए हैं वो ऐड करना है, ठीक है, ऑफिस का इंटीरियर एक्सटीरियर का फोटोज ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है, जो भी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सारा चीज होने के बाद, स्किप करता हूँ मैं अभी, तो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सब चीज ओके हो चुका है। अब फाइनली आपका ये बिजनेस वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है गेट वेरीफाइड, अभी हमने किया नहीं है, जैसे वेरीफाई होगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन देते हैं कि आपको फ्यूचर में कभी और फोटोज ऐड करने हैं, आपको मैसेज करना है, किसी ने रेटिंग रिव्यू दिया है तो वो क्या दिया आप देख सकते हो, आपको उसको रिप्लाई करना है, ठीक है, कुछ नया ऑफर आता है तो आपको ऑफर अपडेट करना है, सारा चीज आप यहाँ से फिर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हमने वो चीज नहीं की है, तो बेनिफिट गूगल मैप बिजनेस में ज्यादा है, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ऑफ पेज में, हमने जब अपने बिजनेस की डिटेल वहां पे डाली तो वहां पे वेबसाइट का यूआरएल का ऑप्शन पूछा था, यस पूछा था, तो हमने वहां पे अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, सबमिट कर दिया। तो कहीं ना कहीं गूगल माई बिजनेस को जब गूगल क्रॉल करेगा, भले वो उसी का प्लेटफॉर्म है, बट जब उसको भी वो क्रॉल करेगा तब क्या देखेगा कि XYZ कोई भी एक बिजनेस है जिसकी डिटेल वहां पे डली है और उसका ये यूआरएल, मतलब कहीं ना कहीं ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है, तो उसका वैल्यू आपको मिलेगा, वैल्यू मतलब बैकलिंक मिलेगा। सेम विथ आप जस्ट डायल में अकाउंट क्रिएट कर लो, इंडिया मार्ट में क्रिएट कर लो, भले फ्री वर्जन में रखो, वो सब में पेड वर्जन भी होता है, आपको पेड में जाने की जरूरत नहीं है, फ्री में रखो। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारे लिंक किसी भी वेबसाइट पे प्रेजेंट होनी चाहिए जिसका डीएपी अच्छा है, ठीक है, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये बिजनेस लिस्टिंग एक्टिविटी क्लियर है, या यहाँ किसी को कोई डाउट है? और इसमें जो एड्रेस डाला वो ऐसे डिटेल में एड्रेस नहीं डाला आपने, खाली पूना और अभी जैसे। तो मैंने रैंडम डाला क्योंकि डमी है, हमको पता है कि ये क्लासेस है, नहीं लेकिन नहीं नहीं, आपका जो मैं क्या जेन्युइन पूछ रहा बिजनेस हूँ, होगा, इसमें इसमें जो एड्रेस डालना है वो डिटेल ही डालना है, ऐसा ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ डिटेल डालना है ताकि यूजर आपके एड्रेस तक पहुंच पाए। यदि कोई गूगल में सर्च करके आ रहा है और आपने एड्रेस इनकम्प्लीट डाला है तो पहुंचेगा कैसे एड्रेस तक, और नहीं पहुंचेगा तो फिर वो वहां पे अपना रिव्यू डालेगा, तो आपकी नेगेटिव ब्रांडिंग होगी फिर। ओके ओके, मतलब बिल्डिंग का है तो प्रॉपर बिल्डिंग का नाम, अगर जहाँ पे हाँ है नंबर, फ्लैट नंबर या जो भी है कंप्लीट। आपका हो शॉप नंबर, वो भी उसको डिटेल लाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ क्योंकि आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी कभी यूज किया होगा, तो कि जब किसी एड्रेस के लिए आप ओपन करते हो गूगल मैप, हम्म। एड्रेस तो चलो अपनी जगह आपने पढ़ लिया, बट फिर भी नया नया यदि हमारे लिए रहता है तो हम नेविगेशन ऑन करके उसके एड्रेस तक जाते हैं। अब यस। फॉर एग्जाम्पल आपने नेविगेशन ऑन करके उसके एड्रेस तक गए, और जब आप उस लोकेशन पे पहुंच जाते हो जो आपने मार्क किया है, तो आपको एक ऑप्शन आता है, यू आर रिच करके, या आर यू रिच करके क्वेश्चन करता है। आप यस करते हो मतलब फाइनली आप वहां पहुंच चुके हो, डन। और वहां पे फिर आपने नो किया तो नेगेटिव मार्क होता है फिर, कि मतलब वो एड्रेस गलत डला हुआ है, तो सामने वाले की रैंकिंग ड्रॉप होती है, यस। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, तो बेटर है कि हम, चाहे वो मैप वाला लोकेशन हो, चाहे आपका रिटर्न में हो, प्रॉपर डालो, क्योंकि आप इसीलिए डाल रहे हो ना ताकि यूजर आपके पास आए। तो जब आप बुलाना चाहते हो तो कंप्लीट एड्रेस डालो, नहीं बुलाना चाहते तो उससे अच्छा कि आप गूगल में वो चीज डालो ही मत, ठीक है। अगर ने तो वो आप अगर अपने फ्यूचर में कोई मेरा एड्रेस चेंज होता है तो वहां पे मैं अपडेट चेंज कर कर सकता सकते हूँ? कर सकते हैं, हाँ। वो 10-15 मिनट या मैक्सिमम 24 आवर्स लेता है, वो एड्रेस चेंज हो जाता है। बट आपको लगता है कि मेरे को अपना एड्रेस हाईलाइट नहीं करना है अभी, तो हम्म। कोई बात नहीं, आप एरिया और सिटी डाल सकते हो, और कांटेक्ट नंबर डाल दो। किसी को एड्रेस वहां पे दिख रहा है, भले इनकम्प्लीट है अभी, लेकिन डिटेल में चाहिए, तो फोन नंबर तो आपने डाला हुआ है ना अपना, हो। आपसे कॉल करके बात करके कर सकता है। तो यस। वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि इससे आपको गूगल लोकल लेवल पे बेनिफिट होता है,
और हमको चाहिए था बैकलिंक, तो हमको बैकलिंक मिल गया। अब हम वहाँ एड्रेस पूरा डाले ना डाले वो हमारी चॉइस है। यस। अब आप कैसे डील करते हो, वहां से आपको कितना बेनिफिट चाहिए, उसके हिसाब से आप देखोगे। ठीक है। अब यदि आपको लोकल लेवल पे टॉप पे आना है, ये तो चलो हो गया बिजनेस लिस्टिंग एक्टिविटी, इसमें और भी एक्टिविटी हम देखेंगे। लेकिन यदि आप गूगल में कर रहे हो, आपने लिस्ट कर दिया तो एक क्राइटेरिया तो आपने फुलफिल कर लिया कि आप गूगल मैप बिजनेस में लिस्ट कर लिए, मतलब आपका बिजनेस गूगल के लोकल लेवल पे दिखने का चांस है। लेकिन उस हम्म। दिखने के चांस को आपको टॉप 3 में लाना है, ताकि जब कोई सर्च करे तो आपका बिजनेस टॉप पे दिखे, तो वहां से ट्रैफिक आने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो आपको इसे यदि टॉप 3 लिंक में दिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने नेम में क्या यूज करना पड़ेगा, कीवर्ड्स। हम्म। ठीक है। अब जैसे कि आपका नाम क्या है, विंटर क्लासेस, तो आपने विंटर क्लासेस तो रखा, लेकिन बाद में हाइफन देके क्या करो, बेस्ट क्लासेस फॉर जो भी आपका है, जैसे कि सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग, या प्रॉपर लॉन्ग टेल कीवर्ड डाल, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग क्लासेस इन पुणे, डिजाइनिंग क्लासेस इन पुणे, या कोर्सेज इन पुणे, जो भी कीवर्ड है। तो आपके नाम पे यदि कीवर्ड होगा तो उससे आपको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, आप जब अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन लिखते हो, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, तो वहां पे आपका कीवर्ड होना चाहिए, उससे आपको बेनिफिट मिलता है। आप जब अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करते हो, वहां पे ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है, तो जब आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करोगे तो उसका डिटेल जब आप डालोगे तो वहां पे आपको कीवर्ड डालने का ऑप्शन आता है। मतलब डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लिखोगे तो प्रोडक्ट का नाम तो डालोगे, तो वहां पे लॉन्ग टेल कीवर्ड डालोगे तो आपको बेनिफिट मिलता है। हम्म। दूसरा होता है आपका रेटिंग एंड रिव्यू। रेटिंग एंड हम्म। रिव्यू, कितने लोगों ने आपके बिजनेस के बारे में रेटिंग एंड रिव्यू दिया है। ठीक है। जितना ज्यादा रेटिंग रिव्यू आपको मिलेगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिव्यू आपके बारे में लिखा जा रहा है, ठीक है, उस रिव्यू में यदि आपका कीवर्ड आ जाए, जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक पे आना चाहते हो, वो कीवर्ड यदि उसमें आ जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, ठीक लेकिन वो है। कस्टमर तो डालते हैं ना आपको सर क्या रिव्यू। करना है, आपको यदि नोन है, आपका कस्टमर है या आपका ओके, फ्रेंड्स हाँ, है, फैमिली मेंबर है, तो उसको तो आप उसको डायरेक्टली हम बोल लोग सकते बोल हो, कोई सकते दिक्कत। हैं। लेकिन आपका जो कस्टमर है, उससे यदि आपकी अच्छी बनती है और आपको लगता है कि मैं बोलूंगा तो मेरी बात नहीं मानेगा, खुश है आपके सर्विस से, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आप जो भी रिव्यू दोगे कोशिश करना कि मेरा ये जो कीवर्ड है ये आप यूज करो अपने सेंटेंस में, ताकि थोड़ा बहुत मेरे को बेनिफिट मिल जाए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके रिव्यूज में जब वो कीवर्ड आएगा तो गूगल को भी इनडायरेक्टली समझ में आता है कि इस प्रोडक्ट के लिए इसने रिव्यू दिया है, मतलब आपका वो बिजनेस उसके लिए ज्यादा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो बेनिफिट मिलता है। ठीक तो है। जो वो कीवर्ड इसलिए उसमें डालेगा तो उसमें क्या लिंक कन्वर्ट होता है या डायरेक्टली नहीं, ऐसे? लिंक नहीं, खाली कीवर्ड होना चाहिए। ओके। ठीक है। अभी वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए हम ये चीज नहीं देख रहे हैं ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लोकल लेवल पे टॉप पे आने के लिए एक्टिविटी करनी है आपको हम्म। एडिशनल। हम्म। ठीक है। यहाँ पे आपको लिंक की कोई जरूरत नहीं, खाली आप वो अपना यूआरएल डाल देगा कि सपोज विंटर क्लासेस इज वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन पुणे। ठीक है। उसके बाद वो अपना एक्सपीरियंस डाल दे, जहाँ पे उसको ये बेनिफिट हुआ, ये फैसिलिटीज मिली, XYZ जो भी है। तो हम्म। वो ऐसा सेंटेंस फ्रेम करे जिसमें वो कीवर्ड आ जाए, खत्म, उसको लिंक विंक कुछ नहीं डालना। ज्यादा मेहनत उसको लगेगा तो उतना भी नहीं करेगा। हम्म। तो आपको ध्यान रखना। ठीक है। लोकल इसके साथ बिजनेस साथ, करता है हाँ क्या? बोलिए। क्रॉलिंग करता है क्या गूगल लोकल बिजनेस पे? होता है क्या सर वो? रैंक करता है, आप ट्राई करके देखो, लोकल लेवल से बेनिफिट बहुत होता है। ठीक है। लेकिन कंपटीशन ज्यादा होता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि टॉप 3 पोजीशन है, एसईओ में तो टॉप 10 मिलता है आपको, बट यहाँ पे टॉप 3 पोजीशन है और कंपटीशन ज्यादा है, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हम्म। ठीक है। और खाली रेटिंग रिव्यू से भी नहीं होगा, इसके अलावा आपको और क्या करना पड़ेगा, वो आपका रिस्पॉन्स टाइम भी देख। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम मतलब सपोज किसी ने आपको रेटिंग रिव्यू दिया, आप कितना फास्ट उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, या उसको आप थैंक यू बोल रहे हो, या जो भी है रिप्लाई कर रहे हो। प्लस कोई यदि आपको यदि मैसेज करता है या इंक्वायरी करता है गूगल में बिजनेस के मैसेंजर से, ठीक है, तो आप उस मैसेज का कितना फास्ट रिस्पॉन्स कर रहे हो। क्योंकि इससे वो इनडायरेक्टली ये देखता है कि यदि कोई गूगल में बिजनेस में टॉप पे आपका रिजल्ट दिखाता है और कोई इंक्वायरी करता है, तो आप उसको रिस्पॉन्स करते भी हो कि इग्नोर करते हो। इग्नोर करोगे तो गूगल की इमेज खराब होगी कि वो ऐसे बिजनेस को दिखा रहा है जो इंटरेस्टेड नहीं है बिजनेस लेने में। ठीक है। ओके। तो आपका रिस्पॉन्स टाइम दिखता है। ठीक है। प्लस
आप कितना एक्टिव हो किसमें, गूगल मैप बिजनेस में, कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे आपको पोस्ट का एक ऑप्शन आता है, प्लस ऐड फोटोज एंड वीडियोस का ऑप्शन आता है, फोटोज एंड वीडियोस। ठीक है, तो फोटो वीडियो तो चलो आप अपने बिजनेस की प्रोडक्ट की डालोगे, कि बार बार भी नहीं डाल पाओ, लेकिन पोस्ट जो है, जैसे आप सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हो वैसे आप यहाँ पे भी पोस्ट डाल सकते हो। तो जितना ज्यादा पोस्ट डालोगे उससे उसको समझ में आता है कि आप एक्टिव हो, अब रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ कंटेंट डाल रहे हो, चाहे आपने बिजनेस का ऑफर हो गया, कोई नया प्रोडक्ट आया, कोई आपकी यूएसपी है, कुछ भी चीज है जो आप अपने फील्ड से रिलेटेड डाल रहे हो, तो इसका मतलब कि आप एक्टिव हो। ठीक है, वो चेक करता है। इसमें कोई पोस्ट इसके डालने के अलावा लिए लिमिटेशन सर है क्या? नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं है, ओके। वो आपके ऊपर है। बट एटलीस्ट कोशिश करो कि ज्यादा नहीं तो 3-4 दिन या 5 दिन में एक बार तो आप डालो। तो ओके। यदि कोई पोस्ट आपने सोशल मीडिया के लिए बनाया है आपके बिजनेस से रिलेटेड, वही पोस्ट आप यहाँ भी डाल दो, खत्म बात। हम्म। मेहनत एक ही बार करना है, बट यूज दोनों जगह कर, वो आप देख लो। ठीक है। इसमें नेगेटिव रिव्यूज हटा सकते हैं सर क्या, अगर कोई नेगेटिव किया नहीं ना? रिव्यूज, कस्टमर ही हटा रेटिंग रिव्यू को आप हटा नहीं सकते, बट आप नेगेटिव रिव्यूज को क्या कर सकते हो, फ्लैग कर सकते हो। फ्लैग मतलब एक ऑप्शन आता है, स्पैम, आपको लगता है ये स्पैम है या आपके काउंटर ने किया हुआ है, या सपोज जो भी है, जेन्युइन भी हो सकता है, बट आपको वो टॉप में नहीं दिखाना है। तो जब आप उस रिव्यू के बाजू में तीन तीन डॉट रहते हैं, उसमें क्लिक करके मार्क एज फ्लैग करोगे ना, तो गूगल रिव्यू करता है उसको नीचे कर देता है। यदि स्पैम होगा तो डिलीट कर देगा, और यदि जेन्युइन उसको लगेगा तो वो उसको नीचे कर देगा और पॉजिटिव रिव्यूज को टॉप पे दिखाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा एक और छोटी सी एक्टिविटी आपको इसमें करनी है, जिससे गूगल को ये सिग्नल जाता है कि कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस है उसको लोग यूज कर रहे हैं, मतलब आपके गूगल मैप बिजनेस में आपको सर्च करके लोग आपके एड्रेस तक आ रहे हैं, ये उसको लगता है। कैसे लगता है ये? तो आपको क्या करना है, कोई भी आपका फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है जो आपको जानता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वही करेगा, अननोन तो जब नीड होगी तब हो सकता है सर्च करके आए, बट स्टार्टिंग में आपको टॉप पे दिखना है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर को जो आपके ऑफिस आ रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा हो, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो कि जब भी तू मेरे ऑफिस आएगा या आने वाला है, तो क्या करना है, भले एड्रेस आपका उसको पता है, फिर भी गूगल में या गूगल मैप में आपका बिजनेस को सर्च करें, वहां पे आपका बिजनेस है, क्योंकि नाम डालेगा तो कंपटीशन है ही नहीं, टॉप पे दिखेगा। और वहां पे आपके बिजनेस में डायरेक्शन में क्लिक करके नेविगेशन ऑन करके फोन को भले जेब में रखे, लेकिन अपने हिसाब से आपके एड्रेस तक पहुंच। बट नेविगेशन यदि ऑन रहेगा तो क्या होगा, ट्रैक होता है कि किसी ने सर्च किया आपका एड्रेस और नेविगेशन ऑन करके आपके एड्रेस तक पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद मार्क एस कंप्लीट करे, ठीक है, कि फाइनली रीच हो चुका है। तो जब वो 3-4 बार ये एक्टिविटी करेगा, तो गूगल को सिग्नल जाएगा कि यार गूगल में बिजनेस सर्च हो रहा है, और लोग नेविगेशन ऑन करके वहां तक पहुंचे और फाइनली रीच भी कर रहे हैं, मतलब ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है और इस कैटेगरी के लिए ये सर्च हो रहा है। ठीक है, बट तीन ओके। चार बार से ज्यादा एक्टिविटी ना करें एक यूजर या सेम डिवाइस से। क्यों? गूगल भी स्मार्ट है, आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार में एड्रेस याद हो जाता है, फिर भी आप यदि वो एक्टिविटी करोगे तो समझ में आता है कि स्पैम एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है, इसीलिए नए डिवाइस से या कोई भी नोन है, उसको 2 या 3 बार से ज्यादा वो एक्टिविटी करने मत बोलो। बट इस तरीके से यदि आपने 50 लोग से भी करा लिया, ठीक है, और बाकी लोग भी जो अपने लेवल पे सर्च करते हैं और आपके बिजनेस को सर्च करके आ रहे हैं, तो जितना ज्यादा सर्च होगा, जितना ज्यादा आपके बिजनेस में क्लिक करके लोग आएंगे, गूगल को लगता है कि यार इस फील्ड के लिए ये बिजनेस सर्च किया जा रहा है, तो वो क्या करता है, आपकी पोजीशन इंक्रीज कर देता है, मतलब ऊपर ले आता है, क्योंकि वो बिजनेस सर्च हो रहा है। तो हम्म। खाली वो फैक्टर नहीं, जितना आपने ये देखा है, ये सारे एक्टिविटीज आप साथ में करोगे, तो चांसेस है कि आपका जो बिजनेस है वो लोकल लेवल पे तो टॉप पे आ जाएगा। हम्म। ठीक है, या टॉप 3 में आ जाएगा, जिससे आपको ट्रैफिक मिलने का चांसेस है, और जितना ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा उतना ज्यादा बिजनेस आने का चांस है। तो ये जो एक्टिविटीज आपने देखी, इस एक्टिविटी के थ्रू आपको अच्छा खासा, एक्टिविटी नहीं बोलूंगा, ये तो आपने लोकल लेवल में टॉप पे आने के लिए किया, लेकिन जो गूगल माई बिजनेस है, इसको यदि मैं ऑफ पेज के हिसाब से यदि भी बात करूँ, तो आपको यहाँ से डू फॉलो लिंक तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा चांस, क्योंकि यदि हम्म। आपका बिजनेस गूगल के लोकल लेवल पे आता है, दिखता है, और कोई वहां पे जाके सर्च करता है, तो वहां पे क्लिक करके आपके बिजनेस तक पहुंचने की कोशिश करेगा और इंक्वायरी करेगा, जिससे आपको बेनिफिट होने का चांस है। क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो सर।
नो सर। साइट वाला जो आपने बोला था, वहाँ वेबसाइट का डोमेन कॉपी करके डालना होगा क्या वहाँ पे वेबसाइट? हाँ, बिजनेस लिस्टिंग में आप मेन डोमेन का यूआरएल डालो, या फिर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है और मल्टीपल प्रोडक्ट का कोई पेज है, मतलब एक ऐसा पेज जिसमें सारे प्रोडक्ट की डिटेल है, तो वो यूआरएल डालो चलेगा। लेकिन यदि आपके पास सिंगल प्रोडक्ट है तो आप सिंगल प्रोडक्ट का यूआरएल डालो, ठीक है। बट इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज हम देखेंगे वो सब जगह आप उस पेज का यूआरएल डालोगे जिस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए आप एसईओ कर रहे हो। यदि आपके पास 4 प्रोडक्ट है तो हम चारों के लिए अलग अलग एसईओ करेंगे, मतलब ऑफ पेज एक्टिविटी करेंगे तो चारों लिंक सबमिट करेंगे अलग अलग वेबसाइट पे, या एक ही वेबसाइट में 4 बार आप सबमिट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। तो एक ही वेबसाइट में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कीवर्ड के साथ हम लिंक सबमिट करेंगे, जो आप आगे देखोगे। क्योंकि हम जितना लिंक सबमिट करेंगे, जितने प्रोडक्ट के लिए करेंगे, उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो हमको फोकस करना है मैक्सिमम बैकलिंग विथ मैक्सिमम डोमेन। एक ही डोमेन से 50 बैकलिंग आएगी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वहीं पे यदि आपके पास अलग अलग 30 डोमेन से वैल्यू आ रही है, भले 30 बैकलिंग है अलग अलग 30 डोमेन से एक एक करके, लेकिन किसी का 50 बैकलिंग आ रही है एक ही डोमेन से, तो 30 बैकलिंग वालों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अलग अलग 30 डोमेन आपको रिफर कर रहे हैं, ना कि सिंगल डोमेन, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। क्लियर? ओके सर। ये जी सारे ओके सर। फ्री लिस्टिंग होती है सर क्या? ये गूगल माई बिजनेस, जस्ट डायल वगैरह फ्री लिस्टिंग होती जस्ट है? हाँ, ये फ्री लिस्टिंग होता है सर, जैसे अपना प्रोडक्ट इसमें डाल सकते हैं लिस्टिंग जी। होता है, जस्ट डायल में भी लिस्टिंग होता है। जस्ट डायल में रैंकिंग में आप ऐसे नहीं आ सकते, पैसा लगता है वहां पे। बस गूगल फ्री है, गूगल में आप मेहनत करोगे तो फ्री में भी टॉप पे आ जाओगे, लेकिन जस्ट डायल में आप पैसे दोगे तभी टॉप पे आओगे, वहां कोई एक्टिविटी काम नहीं करती, ठीक है। तो आपको जस्ट डायल में जाना है, वहां पे भी फ्री लिस्टिंग का ऑप्शन आता है, बेसिक डिटेल डालो लिस्ट हो जाओगे। ऐसे इंडिया मार्ट है, येलो पेजेस है, बहुत सारी लिस्टिंग साइट्स आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, अभी तो आपने एक एक्टिविटी देखी, ऐसे और भी देखोगे, तो जो भी एक्टिविटी के लिए आपको नंबर ऑफ लिस्ट चाहिए अलग अलग वेबसाइट की जहाँ पे आप लिंक सबमिट करोगे, तो आप क्या सर्च करो, आप गूगल में सर्च करो तू खा बेस्ट सांडू नको हाई हा सगळे BAPA बिजनेस लिस्टिंग साइट्स। तो क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ना आर्टिकल लिखा हुआ उसके ऊपर, ठीक है। तो आपको लिस्ट ऑफ वेबसाइट मिल जाएगी, जैसे कि ये कोई एक वेबसाइट है, नीचे आता हूँ, क्या है कैसा है सब लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ पे लिस्ट दिख रही है, अलग अलग वेबसाइट की लिस्ट है विथ उसका डीए कितना है। बट आप जरूर इस ये जो भी लिखा है इसके ऊपर ट्रस्ट मत करना, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये आर्टिकल 2 साल पहले लिखा गया हो, और 2 साल के बाद इसका डीए चेंज हो गया होगा, बट ये डोमेन वाले ने इस पे अपडेट नहीं किया होगा, तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट करोगे तो गलत है ना, ठीक है। तो आप एक बार इसका यूआरएल कॉपी करके डीएपीए चेक कर लो, बट आपके पास यहाँ पे लिस्ट है। सेम वे आपने दूसरा लिंक क्लिक किया तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो नीचे क्या मिलेगा, हेलो ये ना पूरी वेबसाइट की लिस्ट है, डायरेक्टरी की, बिजनेस लिस्टिंग की, ठीक है। तो आपको बहुत सारा मिलेगा, आप अपने लेवल पे ओपन करो, चेक करो, डीएपीए स्पैम्स को 3 चीज चेक करने के बाद वहां पे लिंक सबमिट करना स्टार्ट करो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इससे आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। क्लियर है? यस यस सर, यस सर क्लियर। आज हम एकदम से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑफ पेज एक्टिविटी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको ये सारे टर्म समझना जरूरी है, रिवाइज करो। और जितने भी एक्टिविटीज है मंडे देखेंगे, मतलब मंडे जो भी लेगा वो 1 या 2 दिन में आपका ऑफ पेज भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्टिविटीज ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यू हमें करना है, ये उसी से रैंक बढ़ता है। मतलब वन टाइम आप ऑफ पेज ऑन पेज एक्टिविटी करते हो और ऑफ पेज एक्टिविटी कंटिन्यूअस करते हो, जितना ज्यादा और जितना फास्ट ऑफ पेज एक्टिविटी करोगे, उतना जल्दी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग टॉप पे आने का चांसेस है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको अपनी स्पीड पे भी फोकस करना है ताकि हम रैंक पे आए, ठीक है। और जब भी आप काम करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तो चलो आपका ऑफ पेज एक्टिविटी 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा या एसईओ खत्म हो जाएगा, आगे के टॉपिक पे जाओगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके इतनी स्पीड बनानी है कि डेली 100 बैकलिंग आपको एक दिन में सबमिट करनी है स्टार्टिंग में। क्योंकि जब हम किसी कंपनी में काम करेंगे तो कम से कम 100 बैकलिंग पर डे आपको सबमिट करना रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका
क्वांटिटी बढ़ेगा कि एक दिन में 150, 200, 300 बैकलिंक सबमिट करना है। अब वो स्पीड आप बनेगी तब, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि आप जितने भी लिंक सबमिट करते हो उसका 30-40% जनरली अप्रूवल नहीं मिलता है। तो जब आपने 100 बैकलिंक सबमिट किया उसका अप्रूवल नहीं मिले, और दूसरी चीज आज करोगे तो कल उसका अप्रूवल मिलेगा, वो भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई डोमेन का अप्रूवल आपको 2 महीने बाद मिले, किसी का 10 दिन बाद मिले। तो हो सकता है कि आपने इस महीने ओवरऑल 800-900 बैकलिंक सबमिट करी, 1000 बैकलिंक सबमिट करी, जिसमें से उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट मंथ मिला कितना, 100 बैकलिंक का, बाकी 100 का भी बेनिफिट नहीं मिला है। तो आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने का चांस है ना, उतना जल्दी आप रैंक पे आओ, नहीं तो फिर टाइम लगेगा। इसीलिए यहाँ पे क्वांटिटी का खेल है, तो आपको वो ध्यान रखना है विथ हाई डीएपीए। डोमेन का वैल्यू भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। प्रैक्टिस कैसे कर सकते क्लियर? हैं? डमी लेके एक सर वेबसाइट का, और क्या कैसे कर सकते हैं सर प्रैक्टिस, अगर पूरा क्या एसईओ का चीज? करना है तो? पूरा एसईओ करना है तो प्रैक्टिस कैसे हाँ, कर सकते हैं सर, डमी वेबसाइट लेके पूरा? नहीं अभी जैसे कि आप लोगों को जो डोमेन मिला है, हाँ। या तो उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, पहले एक एक दो दो बैकलिंक सबमिट करके देखो। सबमिट इन द सेंस कि आप लास्ट स्टेप तक जाओ, भले आप सबमिट मत करो अभी प्रैक्टिस के लिए, कि आपसे हो रहा है। यदि आपको कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ मैं बैकलिंक सबमिट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप रोहित सर को या जो भी आपकी क्लास कंटिन्यू करेगा उनको आप बोल सकते हो कि मेरे को प्रैक्टिस के लिए लाइव डोमेन, हमारे पास प्रोजेक्ट रहते हैं, क्लाइंट रहते हैं, तो आपको उसमें टास्क दे सकते हैं जिससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और आप उसको एज अ पोर्टफोलियो में डाल सकते हो कि मैंने इस क्लाइंट के लिए या इस डोमेन के लिए काम किया, जिसकी वजह से ये उसका रिजल्ट भी है। तो आपको लाइव दिखाने में भी काम हो जाएगा और उसी बहाने सामने वाले का भी काम हो जाएगा। तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैंने काम किया और मेरी वजह से ये रैंकिंग बढ़ा। तो आपको लगे कि नहीं एक का आप काम कर सकते हो, मतलब किसी और क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हो। लेकिन अभी डमी वेबसाइट का करोगे तो उसका ना प्रेजेंस होगा प्रॉपर ना कुछ, बहुत ज्यादा टाइम लगे, और 1-2 महीने के बाद आप बोर हो जाओ, तो ऐसा लगेगा यार छोड़ो एससीओ को जान। तो इसीलिए खुद के लिए सर अगर पहले एक एक दो दो डोमेन वगैरह लेते हैं, करके देखो। हाँ, खुद के लिए अगर डोमेन और होस्टिंग लेके प्रैक्टिस करें तो सर, पर्सनल जिस लाइन में मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए बोल रहा हूँ, हाँ, उसको उसके लिए कर प्रैक्टिस सकते हो, करना। आपके पास है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले डायरेक्ट आपके पास जो डोमेन है या जिस पे भी कर रहे हो उस पे मत चालू करो। पहले जितनी एक्टिविटीज बताई जा रही है वो एक्टिविटीज का एक एक दो दो करके देखो रैंडम, क्या आपको जेन्युइन डोमेन मिल रहा है, क्या आपसे लिंक सबमिट हो रहा है। लास्ट में भले सबमिट मत करो अभी, बट वहां तक पहुंच के देखो हो रहा है। यदि हो रहा है, कॉन्फिडेंट हो, तब आप जिस डोमेन के लिए कर रहे हो उसका करो। नहीं तो पता चला आप जिस डोमेन के लिए काम कर रहे हो उसका स्टार्टिंग से आपने करते गए और गलती से कोई ऐसी वेबसाइट पे सबमिट हो गई जिसका स्पैम स्कोर ज्यादा है, तो बेनिफिट मिलने के बदले उल्टा स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, हालांकि 1-2 बैकलिंक से नहीं होगा, बट पहले आपका हाथ जम जाए उसके बाद आप करो ना, क्या दिक्कत। ठीक है, और जब आप काम करोगे तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, बट ये है कि आपको वेबसाइट खोजनी पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिख रही है इसमें से स्टार्टिंग के 4 वेबसाइट पे तुरंत तुरंत हो जाए, बाकी के 10 वेबसाइट में आपको मेहनत करनी पड़ती खोजने के लिए कि लिंक कहाँ सबमिट करना है। होता है ऐसा। तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको लिंक डायरेक्ट सामने दिख रही है सबमिट करने का ऑप्शन, सबमिट करो, नहीं दिख रहा है छोड़ दो, दूसरा वेबसाइट पे जाओ। लिस्ट ऑफ वेबसाइट बहुत सारी है, लेकिन हम एक ही में खोजने बैठेंगे टाइम लगेगा, तो फिर ज्यादा बेनिफिट या ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से जैसा आपको समझ में आ रहा है वो जब करोगे तो धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, और एक बार अच्छे से हो गया उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? ये सर। जी सर। यस सर। तो यहाँ तक ट्राई करो, आगे की चीजें मंडे को देखेंगे। ठीक है, अभी एक एक्टिविटी हुई है, कम से कम 8-10 एक्टिविटी अभी और बची है, वो एक एक करके पूरा एक्टिविटी देखेंगे, और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करो, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो फिर आप पूछ सकते हो। एक जो सर जब ठीक है। गूगल करते हैं हम लोग कोई भी पे, तो उसमें एक स्पॉन्सर्ड करके टॉप के 3 वेबसाइट दिखती है, राइट सर? हाँ, हाँ, और नीचे एक होता है जो ऑर्गेनिक एसईओ करते हैं। हाँ, तो वो सर अगर पैसे और उनका एसईओ नहीं भी होता तो फिर भी टॉप पे आता है क्या उनका, जो स्पॉन्सर्ड होता वो है? वो ऐड है जिसको हम अच्छा गूगल जी। एड्स के थ्रू काम करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि रियल एस्टेट का जो बिजनेस है उसके लिए हमको लीड तुरंत चाहिए रहती है। हम 1 साल वेट नहीं कर सकते कि 1 साल बाद वेबसाइट रैंक पे आएगी फिर मैं काम चालू करूंगा, तब तक तो आधा प्रोजेक्ट बिक जाता है।
तो फिर उनका तो आपको एसीओ क्या चाहिए? कितना इंस्टेंट रहेगा उसका? रिजल्ट चाहिए। तो हम गूगल को बोलते हैं कि काम करो, मेरे से पैसे लो, लेकिन मेरे को तुरंत टॉप पे दिखाओ। तो जब तक आप पेमेंट करोगे तब तक गूगल टॉप पे दिखाएगा। जिस दिन पेमेंट करना बंद किए, वापस गायब, ड्रॉप, छोड़ो, गायब ही हो जाओगे सीधा। ठीक है, तो वो एसईओ में नहीं आता, वो गूगल एड्स के अंदर आता है, जिसको पीपीसी भी बोला जाता है, पेपर क्लिक या गूगल एड्स। उसमें तो वो एसीओ अलग चीज है, वो आगे पढ़ोगे। और आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो स्टार्टिंग में मेहनत करो, और उसके बाद आप थोड़ा काम नहीं भी करोगे तो भी गूगल के टॉप पोजीशन पे या टॉप 5 में, टॉप 10 में बने रहोगे। ठीक है, ऑर्गेनिकली, जिसके लिए आपको गूगल को पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सब पढ़ोगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है आपका। ठीक है, कोई एक देख एक रहा है करके वो। सारे टॉपिक्स होगा और क्लियर हो जाएगा फिर सब। वहीं के लोग उतना मेहनत कर रहे हैं एसीओ टॉप पे लाने के लिए, और उसका ही नहीं हुआ। हाँ, लोग मेहनत कर रहे हैं टॉप पे लाने के लिए, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है ना। हाँ। ठीक है, और जो टॉप पे है वो कंटिन्यू मेहनत करता है, ये नहीं सोचता कि मैं टॉप पे आ गया तो अब रहने देता हूँ। ठीक है, वो कंटिन्यू मेहनत करते हैं। जिस दिन मेहनत करना बंद करेंगे, उसके बाद रैंकिंग धीरे धीरे वापस ड्रॉप हो जाती है। इसीलिए एससीओ अच्छा भी है और बुरा भी है। यदि आप कंटिन्यू कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, यदि मेहनत करना बंद कर दिए तो हो सकता है 2 साल आपने मेहनत किया, उसका रिजल्ट आपको 3 साल तक मिले, उसके बाद वापस डाउन हो जाएगा। ठीक है, और महीने का तो बाद फिर करना पड़ेगा वापस। कंटिन्यू करो। इसीलिए हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा एससीओ का, मतलब वो चांसेस है कि लॉन्ग टर्म चले। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है, आपको नया प्रोजेक्ट पे फोकस करना नहीं पड़ेगा। ठीक। सर, जी बोलिए। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं, मतलब अगर हम सपोज फेसबुक पे कुछ देख रहे हैं, फिर हम सीधा इंस्टाग्राम पे आते हैं तो हमें कुछ उसका रिलेटेड चीजें दिखना शुरू हो जाता है। हम्म, तो वो कैसे लिंक होता है? वो रीमार्केटिंग होती है। वो आपका जब पेड ऐड होगा कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तब देखोगे कि उस प्लेटफॉर्म में रीमार्केटिंग कैसे करते हैं। ओके। वो पेड ऐड होता है, वो ऑर्गेनिक नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो तो सर वो ये भी आप देखो। करेंगे क्या? हाँ, ये भी कवर्ड होगा हमारा सिलेबस में? जी वो भी कवर होगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? नो सर, थैंक यू, बहुत अच्छा समझा आपने। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास यहाँ क्लोज करते हैं और मंडे देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। ऐसा करो। गुड नाइट। नहीं सर।